हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बातें होने वाली हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में अनुपमा ने यहाँ पे 20 लाख रुपए की मदद ले ली है राखी दवे से। लेकिन इस राखी दवे ने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है और कर ली है अनुपमा के साथ डीलिंग। लेकिन इस डील का सच अब जल्द ही वनराज के सामने आने वाला है। वनराज को ये भी मालूम चलने वाला है कि अनुपमा ने किससे मदद ली है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब वनराज अनुपमा की सच्चाई जानने के बाद उनके सामने चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे। देखते हैं आज से कल का ट्विस्ट भरा ये एपिसोड, जो कि पूरी कहानी को ही नहीं बल्कि अनुपमा की जिंदगी को भी पलट के रख देगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के आज के एपिसोड में देखने वाले हैं शानदार ट्विस्ट आने वाला है। और ये ट्विस्ट यहाँ पर आएगा अनुपमा की डीलिंग से। जी हाँ, अनुपमा यहाँ पर 20 लाख का कर्ज लेने वाली है राखी दवे से, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड है, क्योंकि सभी अब यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आगे शो में क्या नया तूफान आने वाला है। दरअसल शो के एपिसोड की आज शुरुआत होती है अनुपमा के राखी से मिलने से। राखी पानी लेकर पैसे तक ऑफर करती हैं। राखी उसके आने का यहाँ पर रीजन पूछती है। अनुपमा राखी से उसकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए कहती है। वो पैसे के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। अनुपमा को देखकर राखी मुस्कुराई। अनुपमा उसे 20 लाख देने के लिए कहती है और राखी को धोखाधड़ी के बारे में बताती है। अनुपमा की बात सुनकर राखी हंस पड़ी। अनुपमा राखी से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगी या नहीं। राखी ने सास के साथ अपने पलों को याद किया। यहाँ काव्या वनराज को सोने के लिए कहती है, क्योंकि जागने से पैसे की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था नहीं होगी। वो कहती है कि अनुपमा शायद चैन से सो रही होगी। तो वहीं वनराज सोचता है कि वो जानता है कि अनुपमा सो नहीं रही है। वो घबराहट की इस सिचुएशन में सोच रही होगी कि एक और गलत कदम नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ राखी अनुपमा से कहती है कि उसके दरवाजे पर कई भिखारी आए, किसी ने 20 लाख भीख नहीं मांगी। अनुपमा राखी से कहती है वो पैसे नहीं मांग रही बल्कि चाहती है कि वो उसे उधार दे। वो राखी को यहाँ पर विश्वास दिलाती है कि वो उसके पैसे वापस कर देगी। राखी अनुपमा से कहती है कि उसे अभी भी भारी डायलॉग मारने के अलावा कुछ नहीं आता। वो आगे कहती है कि वो केवल अपने पैसे उधार नहीं दे सकती। राखी कहती है कि एक शर्त पर वो उसे पैसे दे सकती है। इधर काव्या कहती हैं कि वो बेचैन है, जैसे कि इससे भी कुछ बुरा होने वाला है। वो अनुपमा की यहाँ खोज खबर लेती हैं। तभी राखी अनुपमा के साथ डील करती हैं और कहती हैं कि पैसे के बदले में उसे किंजल को घर से निकालना होगा, घर को किंजल से दूर करना होगा और उसे मनाना होगा। अनुपमा राखी से कहती है कि पैसों के लिए वो अपने बच्चों की खुशियों को गिरवी नहीं रख सकती। वो कहती है कि किंजल परिवार से दूर रहकर खुश नहीं रहेगी। राखी कहती है कि वो अपनी बेटी को वापस चाहती है। बाद में काव्या अनुपमा के कमरे में जाती हैं। वो नॉक करती हैं और सोचती हैं कि अनुपमा वॉशरूम में होगी। समर और किंजल आते हैं। दोनों काव्या को अनुपमा के कमरे से जाने को कहते हैं। राखी अनुपमा से अपना यहाँ पर गुरूर गिरवी रखने के लिए कहती है। वो अनुपमा से जल्दी फैसला करने को कहती है। वहाँ वनराज समर को कंसोल करता है कि दूसरी तरफ अनुपमा ने अपने यहाँ पर स्वाभिमान दांव पर लगा रखा दिया। राखी ने अनुपमा को पैसे उधार देने का फैसला किया। अनुपमा सोचती है कि क्या उसने अपनी पहली गलती को छुपाने के लिए कोई और गलती तो नहीं की है। अगले दिन अनुपमा को यहाँ पर सभी लोग नॉर्मल बिहेव करते देखकर
शाज दंग रह जाते हैं। उन्हें टेंशन होती है कि कहीं अनुपमा ने कोई और गलती तो नहीं कर दी। राखी ये सोचकर खुश हो जाती हैं कि वो अनुपमा की मालिक है। बाद में वनराज समर से ये पता लगाने के लिए कहता है कि अनुपमा ने पैसे की यहाँ पर व्यवस्था कैसे की। समर अनुपमा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। वनराज ये पता लगाने का फैसला करता है कि अनुपमा ने कर्ज चुकाने के लिए क्या किया है। अनुपमा सोचती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने क्या किया है। बाद में शाज रक्षाबंधन मनाने की तैयारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राखी शाज से मिलने आती है। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसने जान लिया है कि उसने पैसे की व्यवस्था कहाँ से की है। अनुपमा चुप खड़ी रहती है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी ये सारा ड्रामा देखने वाले हैं। वनराज को मालूम चल गया है कि राखी दवे से ही इन्होंने पैसे लिए हैं और अब ये सच सामने आने के बाद वो अनुपमा से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने वाला है। जी हाँ, शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो शो में नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा लेकर आएगी। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ शो आगे की तरफ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल अप पर ड्रामा जाते हुए दिखाई देने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे जाने वाली हैं और एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पर फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। तो देखा आपने कि राखी दवे की एंट्री हुई है राखी के त्योहार पर, जहां पर आप सभी की किंजल भाभी जो हैं वो समर को राखी बांध रही हैं और दूसरी तरफ नंदनी यहां पर बांध रही हैं पारितोष को राखी, क्योंकि घर पर नहीं है यहां पर पाखी गई हैं डिबेट कंपटीशन में। और अब राखी के इस त्योहार पर जहां पर एक तरफ खुशियां तो वहीं राखी दवे ने आकर यहाँ पर शक का बीज बो दिया है वनराज के मन में। वनराज यहाँ पर पूरी तरह से अब ये यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि राखी दवे से ली है मदद अनुपमा ने। तो अब आगे क्या होगा और किस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है आगे आने वाले ट्रैक में, वो सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो में अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीज़ें आगे जाएंगी और इसी के साथ एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करिएगा और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।